हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड की क्लासेस के लिए, बीएड के स्टूडेंट के लिए इससे बेस्ट चैनल आपको नहीं मिलेगा। ये लाइन सिर्फ अच्छा बोलने के लिए नहीं है। क्लास को देखोगे, अदर क्लासेस को देखोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, बीएड के स्टूडेंट हो तो क्लास को पूरा जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट कर देती हूँ। ये क्वेश्चन है पर्यावरण क्या है आपका, पर्यावरण से फर्स्ट यूनिट से। पांचों यूनिट करेंगे, पांचों यूनिट के इंपॉर्टेंट करेंगे। टाइम वेस्ट मैं भी नहीं करूंगी और आपका तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ठीक है, क्योंकि अभी बीएड में हो आप, आपको बहुत आगे बढ़ना है। आपको सीटेट क्लियर करना है, आपको यूपी टेट क्लियर करना है, आपको एच टेट क्लियर करना है। ठीक है, आपको एमपी टेट क्लियर करना, कुछ भी क्लियर करना होगा। तो बीएड में आपको स्मार्ट स्टडी करनी है ना, कि कम टाइम देके ज्यादा सीख पाओ। हम स्टूडेंट कॉलेज क्यों नहीं जाते बीएड में? इसीलिए नहीं जाते ना, क्योंकि 7 से 8 घंटे लगते हैं। अगर उस 8 घंटे की जगह 2 घंटे घर में दे दिए ना सिर्फ डेली, सिर्फ पेपर से 3 महीने पहले भी डेली आपने 2-2 घंटे दे दिए तो उससे ज्यादा सीख जाओगे जो कॉलेज में नहीं सीखोगे, क्योंकि कॉलेज में रटना सिखाते, समझना नहीं सिखाते। ठीक है, चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा इंट्रोडक्शन मैं भी नहीं दूंगी, पूरी क्लास को देखोगे तो खुद से समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन है पर्यावरण क्या है, इसकी परिभाषाएं, विशेषताएं, या इससे आप क्या समझते हो। क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है, आपको इसे समझना है। ये क्वेश्चन 10 से 15 नंबर का आपका आएगा, यानी कि लॉन्ग टाइप का आएगा। अब वो अलग अलग यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि किसी में लॉन्ग 10 नंबर का होता है, किसी में लॉन्ग 15 नंबर का होता है, बट ये आपका 10 नंबर का या 15 नंबर का आता है। और इसमें आप क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हो वो मैं समझा रही हूँ। रटना मैं बिल्कुल नहीं सिखाऊंगी, मैं स्किल्स को रटना नहीं सिखाती, प्रैक्टिकल फाइल को रटना नहीं सिखाती। एक बार मेरी प्रैक्टिकल फाइल की क्लास देखना, वो समझाती हूँ कि इसे आपको बनाना कैसे है। आप चाहे कॉपी पेस्ट कर लो, मैं ये नहीं कहूंगी आप दिमाग से बनाओ फाइल, नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है किसी के भी पास। बट मेरा कहना है जब उसे कॉपी पेस्ट में टाइम लगा रहे हो तो सिर्फ 10 मिनट, ठीक है, या कोई बड़ी हुई किताब है, ठीक है, 12 मिनट, कोई फाइल है बड़ी तो सिर्फ 12 मिनट की मेरी क्लास है, वो देख लो 12 मिनट। उसके बाद सारी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लो, तो आपको पता होगा कि आपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखा क्या है। जब आपका वहाँ पे एग्जामिनर जो है वो आपका वाइवा ले रहा होगा ना, तो आपको पता होगा आपने फाइल में क्या लिखा है। बीएड में ये नहीं पूछे जाते ईवीएस क्या है या समावेशी शिक्षक है, ये नहीं पूछे जाते प्रैक्टिकल में। आपका कॉन्फिडेंस, आपका बोलना, प्रैक्टिकल किस प्रैक्टिकल फाइल में क्या लिखा हुआ है ये पूछा जाता है। तो जब कॉपी पेस्ट करने में इतना टाइम लगाते हो और उसका फिर भी फायदा नहीं है, तो 10 मिनट की एक क्लास लेके समझ लो कि ये है क्या, बस फिर आपका वाइवा बहुत अच्छे से जाएगा। ठीक है, तो मेरी प्रैक्टिकल फाइल की क्लास देखना, आपको समझ आ जाएगा। चलो पर्यावरण देखते हैं। वैसे तो हमें बहुत पहले से पता है, हम पर्यावरण बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं। प्राणी के जन्म के साथ ही उसके आसपास का वातावरण उसे प्रभावित करना प्रारंभ कर देता है तथा आजन्म उसे घेरे रखता है। यह वातावरण आसपास बिखरी हुई वस्तुओं, विषयों एवं व्यक्तियों के रूप में होता है और प्राणियों के आसपास का यही वातावरण पर्यावरण कहलाता है। जैसे पर्यावरण प्राणी को मिलता है वैसे ही चलता रहता है और एक समय बाद वह उसी पर्यावरण में रच बस जाता है। देखो पर्यावरण क्या होता है, हम हैं, मेरे चारों ओर या आपके चारों ओर जो भी सब कुछ है, किताबें हैं, वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे हैं, घर परिवार है, मकान है, ये हमारा क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, हम मकान में रहते हैं, हमारे आसपास पेड़ होते हैं, सब्जियां होती हैं, हमारी वस्तुएं होती हैं, हम क्या करते हैं, मशीनें होती हैं, वो सब क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब पर्यावरण क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ और विशिष्ट अर्थ हम दोनों देख लेते हैं। शाब्दिक अर्थ से शॉर्ट में, यानी कि आपके शॉर्ट टाइप अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय प्रश्न भी आ जाता है कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो उसमें आपको पूरा नहीं लिखना, इतना लिखना है। अब यही तो कंफ्यूजन है कि आपने रट लिया पर्यावरण का क्वेश्चन लॉन्ग में, अब शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। तो भाई शॉर्ट इन्हीं से तो बनते हैं, लॉन्ग एक बार कर लिया तो शॉर्ट इन्हीं से तो बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं शेयर करूंगी कि बीएड में कैसे कैसे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, क्लासेस को देखना आप तो सिर्फ। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलो शाब्दिक अर्थ, जो पर्यावरण है वो अंग्रेजी के एनवायरमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, और पर्यावरण का मतलब होता है परि प्लस आवरण, यह 2 शब्दों के मेल से बना है। परि का अर्थ है चारों ओर से और आवरण का अर्थ है घेरे हुए। ठीक है, और इस प्रकार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हो गया जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए होता है और जीव के चारों ओर जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक शक्तियां और परिस्थितियां विद्यमान हैं उनके प्रभावी रूप को ही पर्यावरण कहते हैं, है ना।
या शाब्दिक अर्थ समझ आ गया। परिप्रस आवरण जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, है ना, सॉरी या ठीक है। तो जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही, मुझे खांसी आ रही है तो वो क्लास के बीच में ही आएगी, मैं एडिटिंग में उतना टाइम ना लगा के, मेरी कोशिश है एग्जाम से पहले मैं जल्दी से जल्दी आपको सिलेबस करा दूँ, क्योंकि चैनल पे बीएड न्यू स्टार्ट करा है तो मेहनत पूरी करनी है मुझे और आपको भी फीडबैक पूरा देना है, ठीक है। या तो पर्यावरण बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ना, तो क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, जो हमारे चारों तरफ से हमें घेरे हुआ है वही हमारा पर्यावरण है। अब विशिष्ट अर्थ देखो, पर्यावरण का क्षेत्र अत्यंत विशद है ना। विशद मतलब अत्यंत विशाल है, जिसमें हमें बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। पर्यावरण उन समस्त शक्तियों, वस्तुओं और दशाओं का योग है जो मानव के चारों ओर से आवृत किए गए हैं। मानव से लेकर वनस्पति तथा सूक्ष्म जीव तक सभी पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानव ही पर्यावरण है, नहीं, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटी छोटी सब्जियां, वनस्पतियां, वो सब पर्यावरण है। और पर्यावरण के उन सभी बाह्य दशाओं एवं प्रभावों का योग है ना, जो जीव के कार्यों एवं प्रगति पर गहरा प्रभाव डालता है। पर्यावरण को मानव जीवन से पृथक करना उतना ही असंभव है जैसे शरीर से आत्मा को, है ना। हम अपने चारों तरफ से चीज़ों को इतनी इजीली नहीं हटा सकते, और मतलब हटाना मतलब असंभव है। कितना असंभव, जैसे कि शरीर से हम अपनी आत्मा को नहीं हटा सकते। हमारी आत्मा जिस दिन जाती है हमारा शरीर नश्वर हो जाता है, हमारा शरीर खत्म हो जाता है। वैसे ही अगर मानव जीवन से पर्यावरण को हटा दिया तो हम खत्म हैं, ठीक है। तो ये लाइन बहुत अच्छी है, हाईलाइट कर लेना इसे, कि मानव जीवन से, पर्यावरण को मानव जीवन से और ये आत्मा को, ये एक अच्छा पॉइंट है। ऐसे पॉइंट को जब आप हाईलाइट करके एग्जाम में लिखोगे ना, तो आपका जो कॉपी चेक कर रहा होगा टीचर, एक लेक्चरर, उसे भी पता होगा भाई बच्चे ने थोड़ा दिमाग से पढ़ा है, इंटरेस्ट के साथ बीएड करी है बच्चे ने, उसे पता होगा। परसेंटेज आपकी 80-85 कोई नहीं रोक सकता। और बीएड में गवर्नमेंट से कर रहे हो या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो 85% बहुत होती है, 85% याद रखना ये चीज़। आपको लग रही होगी मैम 85 तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पर जब एग्ज़ाम दोगे ना और जब रिजल्ट आएगा तब पता रहेगी भाई 85% क्या होती है। और वो भी वो 85 जो आपने सोच समझ के करी है, जो आपको लगता है अरे मुझे तो बहुत कुछ आता है, कभी भी पूछ लो बीएड का कुछ। पूछना भी क्या, जब टीचर बनोगे ना तो ये बीएड की चीज़ें ये रोज़ यूज़ होंगी आपके लाइफ में, तो आपको तब खुशी होगी, अरे बीएड के टाइम में उस मैम से पढ़ा था तो फ़ायदा हुआ है हमें, है ना। ये चीज़ें होती है। तो क्लियर, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं पर्यावरण की परिभाषाएं। या पर्यावरण की परिभाषाओं पे आ जाते हैं कि क्या क्या होती है। पर्यावरण का ठीक ठीक अर्थ समझने के लिए हमें इसकी परिभाषाओं की अनुशीलता करनी होगी, ठीक है। और विभिन्न विद्वानों ने पर्यावरण को निम्नवत परिभाषित किया है। सबसे पहले है E.A. रॉश। ये परिभाषाएं आती है आपके एग्जाम में, है ना, वेरी शॉर्ट में अलग से भी पूछ ली जाती हैं। तो ई रॉस ने कहा था पर्यावरण हमें प्रभावित करने वाली कोई भी बाहरी शक्ति है, यानी कि जो भी हमें अफेक्ट कर रही है, बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, ठीक है, आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है, ये सब हमें अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा पर्यावरण है। सेकंड, जिस्पर्ट ने कहा था पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, ठीक है, यानी कि जो हमारे चारों तरफ है वही हमारा पर्यावरण है। इन्होंने सेम वो कहा था जो कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है। थर्ड पॉइंट आ जाता है D.T. इलियट, है ना। D.T. इलियट ने क्या कहा था कि चेतन पदार्थ की इकाई के प्रभावकारी उद्दीपन और अंत्य क्रियाओं के क्षेत्र को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। तो जो चेतन पदार्थ की इकाइयों के प्रभावकारी उद्दीपन होते हैं और जो अंत्य क्रिया होती है उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। और हर्षकोविच ने कहा था कि यह सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो जीवों के कार्यों एवं विकास को प्रभावित करता है, यानी कि हमारे चारों तरफ वही, जैसे कि बहुत बारिश हो रही है, हम जॉब पे नहीं जा पा रहे, है ना, हम कॉलेज नहीं जा पा रहे, बहुत बारिश हो रही है, तो वो हमें पर्यावरण कैसे ना कैसे अफेक्ट कर रहा है ना, हमारे कार्य को, हमारे विकास को प्रभावित कर रहा है। बारिश हो रही है तो भाई हम नहीं जा पाएंगे और हमारा विकास तो रुक रहा है ना, हम कोचिंग नहीं जा पाएंगे। मान लो नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो जाती है ना, जब बारिश है ना, आंधी है, तूफान है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम ऑनलाइन भी क्लास नहीं ले पाएंगे, तो हमारी कार्य, हमारा विकास प्रभावित हो गया। तो हर्षकोविच ने कहा यही हमारा क्या है, पर्यावरण है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें पर्यावरण की विशेषताएं भी आती है, बट पर्यावरण की विशेषताएं मैं अलग क्लास में बताऊंगी। अभी आपको इतना समझ आ गया
क्या समझ आया और अच्छे से समझ आया, तो बीएड के हर स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच इस चैनल को देखने के लिए, समझने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। सो बाय बाय। ऐसी ही हर एक क्लास आपको मिलती रहेगी, वो भी बहुत कम टाइम में। सो बाय बाय।